स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं लेकिन कम टाइम में। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो हम अभी आपको बताने वाले हैं एकदम बेसिक से कैसे किसी भी पहले तो आप सभी एस्पिरेंट एक अच्छे से एक बात को समझे और ध्यान से सुने कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको आप जा रहे हैं देने के लिए, उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं तो आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक आने चाहिए। अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो अगर इसके साइन टेबल को आप आसानी से समझते हैं दोस्तों, या आपको इसके साइन टेबल याद है तो सॉल्व कर सकते हैं। साइन टेबल क्या होता है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, ये जो साइन टेबल है दोस्तों, साइन टेबल बहुत बच्चों को समझ में आ जाएगा। इस तरीके से अगर समझिए, अगर किसी इक्वेशन का साइन दोनों प्लस का है दोस्तों, तो दोनों साइन बदल करके फैक्टर के जो साइन निकलेंगे दोस्तों माइनस के होंगे। क्या समझ में आया? अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के है दोस्तों, तो दोनों फैक्टर के साइन बदल करके प्लस के आएंगे। अगर किसी इक्वेशन का साइन दोस्तों प्लस का और माइनस का है तो साइन फैक्टर के माइनस के और प्लस के आएंगे। ये बातें क्लियर है? अगर किसी इक्वेशन का साइन दोस्तों माइनस माइनस है तो साइन बदल करके फैक्टर के साइन प्लस के और माइनस के आएंगे। अब चलिए इस पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। x के दोनों साइन क्या है, माइनस के, तो दोनों साइन बदल करके एक प्लस का दोस्तों और दूसरा माइनस का आएगा। ये बातें क्लियर है या नहीं? ये बातें क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ कैसे समझना, एक बार समझाएंगे फिर बाद में आप खुद कर लीजिएगा। लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है दोस्तों जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 63 और इसी दो नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 16 आना चाहिए। तो 9 और 7, 9 7 63, 9 और 7 16 हो जाएगा। y में क्या करा दोस्तों, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों साइन क्या आ जाएंगे दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, दोनों साइन माइनस के आ जाएंगे। कितना, 8 और 7। अब कंपेयर करने का टाइम आया। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, तब दोनों प्लस जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, x को y के साथ कंपेयर करके जितना छोटा होता है दोस्तों वो इतना ही बड़ा होता है, तो यही बड़ा होगा। यहाँ इक्वल है तो हम कह सकते हैं x मोर देन इक्वल टू y। क्या कह सकते हैं या नहीं सब कह सकते हैं? समझ में आया क्या पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से समझ में आया दोस्तों। समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों सॉल्व करिएगा, लेकिन कम टाइम दोस्तों, कम टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लेगा दोस्तों। इतना टाइम अगर आप लीजिएगा ना दोस्तों, तो इतना टाइम में तो बच्चे आपसे आगे ही निकल जाएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आपको आगे निकलना है तो दूसरों से अधिक एफर्ट एंड दोस्तों अप्रोचेस अलग लगाने होंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चलिए अच्छे से सॉल्व करें। नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो लास्ट का साइन अगर दोनों इक्वेशन में माइनस है दोस्तों, तो आंसर CND लगा देना, कुछ नहीं करना है। अगर लास्ट का साइन दोनों इक्वेशन में x में भी और y में भी दोस्तों माइनस के हैं तो आंसर CND। समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने होंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? और कल से आप सभी एस्पिरेंट को दोस्तों रॉन्ग नंबर सीरीज भी इसमें देखने को मिलेंगी, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। चलिए, अगर बड़े फैक्टर आ जाते हैं या कहें दोस्तों इक्वेशन में बड़े नंबर दे दिए जाते हैं तो उसके फैक्टर को कैसे निकालना है, ये भी हम आपको आप बता देते हैं। नहीं समझ में आया? आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों। ये वो भी स्पीड मैथ के क्वेश्चन में इतना टाइम
नहीं लेना। आइए तो अच्छे से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। x के दोनों साइन क्या कह रहा दोस्तों, एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब 84, बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो ऐसा करिए इसको तोड़ दीजिए, कितना से 12 और 7 से, 12 7 84, 12 और 7 19, तो सिंपल लॉजिक है, आ गया 12 और 7, 12 7 19, 12 7 84। y में क्या करा दोस्तों, y में 104 है, तो बहुत से 21 लाना है, 104 से जो है ना दोस्तों 21 लाना है, लेकिन साइन माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 से करिएगा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52, 52 13 चौके 52, 13 इंटू 2 इंटू 4, 13 चौके 52, 13 और 8, 13 8 21, 13 8 104। अब कंपेयर करने का टाइम आया। कंपेयर करने में बहुत लोगों को पसीने छूट जाते, कैसे x को y के साथ कंपेयर करके। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ माइनस है तो सिंपल लॉजिक है वही बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों ये फिर से 7 से 13 तो बड़ा है, लेकिन 4 से 7 बड़ा है। साइन जैसे ही उल्टा हो गया दोस्तों, आंसर सी एंड डी। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर रहा तीसरा क्वेश्चन में? चौथा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए तो चौथा क्वेश्चन को कम टाइम में। दोस्तों इतना टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कर ले रहे हैं, मतलब आप खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। इतना टाइम नहीं लेना भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। इतना टाइम में तो आपसे कोई अधिक आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे ना? आइए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करें। क्या करा दोस्तों, डिवाइड है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में, तो 12 9 108, मतलब 90 आ जाएगा। 90 का 7 गुना 630, 9 7 63 होता है दोस्तों। 4 से 11 आएगा, 11 से 55 भी इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 685x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन। आपको टेक्निक पे काम करने होंगे, आपका माइंड नंबर के प्रति एक्टिव है या नहीं, ये अहम होता है दोस्तों, समझ रहे हैं? 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हो जाएगा तो बताइएगा दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करना कितना जरूरी होता है दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, इतना टाइम लेकिन नहीं लेना था। 6 का क्यूब है, अब 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 216 होता है। सिंपल लॉजिक है, 14 6 84, 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 इसमें जुट जाएगा दोस्तों, तो 9 6 15, 5 1 6 हो जाएगा, 2 ही रहेगा। 265 में से 84 को घटा देते हैं, तो 181 181। अब यहाँ क्या करा दोस्तों, 19 5 95 और 60 घटा देना है, तो घटाइएगा तो 5 और 3 35, लेकिन माइनस के। अब x से इस साइड लाना होगा, तो इस साइड लाइएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर जो होंगे 6, x बराबर जो होंगे दोस्तों इस साइड लाइएगा। अब इस साइड लाइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 3 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 216 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बताइए कि अब इस चैनल पे आरबीआई असिस्टेंट के सिंप्लीफिकेशन से लेकर के डीआई तक सभी क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।